बराबर वीडियो चलता हुआ देखना बराबर फेसबुक लाइव पे देखना फेसबुक लाइव चल फेसबुक लाइव आपका प्रार्थना इधर होएगा ना? नहीं, पर है ना सुबह उनकी घर पे लेके आओ, हाँ अच्छा घर पे लेके आओ, फिर नीचे लाके क्या रूम खाली करके रखा है। आराम से रहेगा। वर घेऊन चालेल का? हाँ एक 6 लोग मिलकर उठाओ। पहले ही बोला मैं। बरोबर थोड़ा साइड में रुको, मैं स्टैंड लेकर जाऊंगा। कैसा है आनंद का? हाँ थोड़ा पार्टी है ब्रदर, रुको एक सेकंड, फिर आगे एक स्टैंड लगाना है। पार्टी मित्रों दरवाजा पण दोन पूर्ण ओपन ठेवा आणि फोटो हे पण ये मत ठेवा मान मत भाई फेसबुक पे लाइन देखो नहीं थोड़ा सा एक साइड उठो। हाँ हाँ जा सर का मतलब सर देखने की जगह ही क्या
चाचने इങ്ങനെ കൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല मेरा मेरा अंकल को ऐसा सुनाएगा मैं नहीं सोचा था चाचा मेरा चाचा चाचा मेरा चाचा चाचा मेरा चाचा ഞാൻ വിളിക്കുവാ चाचा चाचा चेहरा बराबर അച്ചാച്ചൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കുവാന്നോ ഇങ്ങനെ കിടക്കണ്ട അച്ചാച്ച അങ്ങ് എഴുന്നേരങ്ങ എഴുന്നേര അച്ചാച്ച അങ്ങ് എഴുന്നേര അച്ചാച്ച ഞാൻ പറയുമല്ലേ അച്ചാച്ച അങ്ങ് എഴുന്നേര അച്ചാങ്ങ അച്ഛ എഴുന്നേര അച്ചാങ്ങ അച്ഛാ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ അച്ചാങ്ങ എഴുന്നേര അച്ചാങ്ങ എഴുന്നേര വാ അച്ഛാ എഴുന്നേര വാ അച്ഛാ എഴുന്നേര വാ അച്ഛാ എന്റെ അച്ചാച്ചനെ കിടക്കുക അങ്ങനെ लिंक सेंड करना जो लाइव लिंक लिंक सेंड करना नंबर आपको എന്താ ഇങ്ങനൊന്നും കിടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല
अच्छा 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 बड़ा बीच में घंटा लगा छोड़ के गया इधर इधर आइए। अच्छा लड़ने अपने मम्मी मम्मी ध्यान दो सिस्टर सिस्टर प्लीज 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 एक बच्चा बाजू में आप उसका तो ध्यान दो सिस्टर सिस्टर
अभी प्लीज यही हमारा आशा है। हाँ अभी मैंने इतना दिन कहा मेरा साथ अब्बा जा कोणाला ठीक आहे ना थोड़ा संभालो सिस्टर कोणाला थोड़ा शांत सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। जाना है हमको वहाँ, मन्ना लगाओ यहाँ, जाना है हमको वहाँ, यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश, सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। आएगा यीशु यहाँ,
काटे ख्रिस्ता मिळाले मी वेचिले फुलांना काटे ख्रिस्ता मिळाले जखमी करुनी तुझला मला सारे मिळाले जखमी करुनी तुझला मला सर्वरे मिळाले हाती पाय खोल रुतले किडे दुधारी हाती पाय खोल तुझ्या रुतले किडे दुधारी मी रोगमुक्त झालो फटके तुला मिळाले जखमी करुनी तुझला मला सर्वरे मिळाले जखमी करुनी तुझला मला सर्वरे मिळाले पावनी येशू तुझला गाणी पावनी येशू तुझला धिक्कारिले जगाने पावेल आता शापेच तुला मिळाले पावेल कृपा मिळाता शापच तुला मिळाले जखमी करुनी तुझला मला सर्वरे जखमी करुनी तुझला मला सर्वसे मिळाले काटे तुला मिळाले जखमी करुनी तुझला मला सर्वसे मिळाले जखमी करुनी तुझला मला सर्वरे मिळाले प्रीती तुझी स्मरावी हृदयात साठवावी प्रीती तुझी स्मरावी हृदयात साठवावी तव प्रीतीचे प्रमाण वदस्तंभ है भूषण तव प्रीतीचे प्रमाण वदस्तंभ है भूषण पावे कृपा मिळाता शापेच तुला मिळाले जखमी करुनी तुझला मला सर्वत्री मिळाले
सोचा नहीं था ऐसा सोएगा करके। मम्मी। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे को तो छोड़ के चला गया वो, तो मेरे को छोड़ के सरदा ఉండదు కూడా सरदा ఉండేది కాదు అంటే నా చచ్చినప్పుడు కథ ఉండు వెళ్ళి समय सिस्टर प्लीज 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 हो गया टाटा आप अपना तबियत मत खराब करो प्लीज देखने को मिलेगा नहीं है। तो हम सब एक जागरूक रहने वाला है। एक दिन हमें भी जाना प्रभु के राज्य में जाना है, इसके लिए जागते रहने के लिए हम लोग आज पास्टर जी को माँ जी को आपका और सोन देते हैं। आपका कृपा करना उनके साथ रहे। मैं मेरा शांति तुम्हें देते जा रहा हूँ। ये बोल दिया शांति उनके साथ रहेगा। ईश्वर की जय, ईश्वर के नाम की जय देने वाले, जीवन देने वाले, चंगा करने वाले, शांति देने वाले हम आपका स्तुति प्रशंसा करते हैं। हम कहते हुए हर एक भाई बहन के अंदर ये सच्चाई का भावना उत्पन्न करते हैं। हम सियोन का यात्री हैं, के रखवासी नहीं। हमें अपने पिता के घर में जाना जाने के लिए, राज्य करने के लिए फल की प्रत्याशा में मेहनत आपने हमें बुलाया है। आपका कृपा करुणा के लिए धन्यवाद। गोली तक पहुँचाने के लिए, बाकी कार्यक्रम से अच्छी तरह से होने के लिए आपका कृपा करुणा हम कृपा दृष्टि में हमें चला आपका भगवान कृपा करना के लिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम लेकर कविता നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകല്ലടാ, നമ്മുടെ വീട്ടിലില്ലായിരുന്നടാ ഇത്ര ദിവസം, നമ്മുടെ വീട്ടിലില്ലായിരുന്നടാ ഇത്ര ദിവസം, घर में था लेके जा रहा है, अभी वापस नहीं आएगा। अभी हमारे घर में आएगा नहीं, अभी हमारे घर में आएगा नहीं चल रहा है, आपको भी चल रहा है, आपको भी चल रहा है। कभी नहीं आएगा, मैं घर में अभी कभी नहीं आएगा। अच्छा जो अच्छा जो अच्छा जो बाद में पीछे पकड़ना है। स्टीफन आप आगे जाओ। ज़्यादा ऊपर मत नहीं
कहाँ है भाई जो भी है अरे वो थैली लेने का था ना ऐसा रिंग वाला ठीक है हमारे सोसाइटी के नीचे जो मेंबर है विल्सन अंकल उनका कल देहांत हुआ है। तो हमारी सोसाइटी की तरफ से लक्ष्मी माता परिवार से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। सोसाइटी की तरफ से 2 मिनट में आते शांति रखते ऐसा जाएगा ना आकर बजाय सचिन तुम पकड़ो खाली टाका गाड़ी निकालो अपनी अपनी बड़ा कर लगा किसका गाड़ी पे स्टार्ट करा गाड़ी में स्टीफन गाड़ी है ना स्टीफन बता रहा है स्टीफन बता आपके पीछे बैठता हूँ अंदर बैठ जाओ बंद कर दो तो नहीं गाड़ी स्टार्ट तो फिर रिकॉर्डिंग जाने का दिखेगा ना मतलब तो बाहर काम करो मैं काम करो आप गाड़ी है आपके पास भी गाड़ी नहीं है नहीं ब्रदर का बैठा था ना मास्टर का कार है ना मास्टर अपने कार से लेके चले जाएंगे घुमा के ये सबका ले लो और आगे चलो आप सैम ब्रदर कार के साथ में साथ में हाँ तो आगे से ऐसे लेते जाओ ना। अब चलिए बाकी सब जितना गाड़ी है गाड़ी से आपको अपना अपना गाड़ी से मैं आ रहा आपके साथ आ जाएगा ठीक है जिनको बैठे थोड़ा गाड़ी आगे तक आने बाइक में तो बाइक को बैठे मैं इसमें चले जाऊँगा ना मैं
अब भी नहीं प्रार्थना करने का घंटे बंद ले रहे हैं ना जो और बाद में हाँ फायदा ढूंढने का मेरे को
अरे ड्रोन पकड़ ना ठीक से पकड़ जेब में डालना छोटा करना है तो बड़ा कीजिए आपके शुजान है कि आपने हमको जिंदा रखा है और आज का ये दिन दिखाया प्रभु जी। तब शुजान है कि आपने मौका दिया कि हम अपने प्रिय भाई बेसिल के आज के इस उपलक्ष्य में उपस्थित हो सके और खुदावंद हम आज की इस आराधना को आपके हाथ में सौंपते दुआ करते प्रभु जी। ये वो जगह है जहाँ पर खुदावंद हम उस सच्चाई को जान ले कि तुम्हें चाहा आज से 2000 साल पहले जानने के लिए। तमाम कलीसिया के लोगों को, घर के लोगों को, पासवानों को और इससे आप इबादत को आपके हाथ में सौंपते हैं और सब कुछ मानते हैं प्रवेश में कबूल कर आमीन। मुझे आसमां के पार जाएंगे मेरा
पार्थिव शरीर हमें ये दर्शाते हैं एक दिन हमें ये दुनिया छोड़कर चले जाए। अचानक हमारे लिए हमारे पास आते विल्सन ब्रदर विल्सन थक गए, उनका उम्र 53 था। तो कल अचानक उनके घर में उनका कुछ प्रॉब्लम हो गया, समस्या हो गया, उनको दुनिया छोड़ना। इस वक्त मेरा प्रियो आज नहीं तो कल हमें भी ऐसा एक दिन पर ईश्वर के पास जाने के सिर्फ उसने हमें बचाया, हम समय और असमय के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। कब भी हमारे जीवन में मृत्यु आ जाते हमें नहीं मानते, हमेशा हर वक्त में हमें तैयार के साथ रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 90 हे प्रभु, आपको मिला है, आप पवित्र शास्त्र के उस भाग को हमारे साथ खोल सकते हैं। भजन संगीता 90। हे प्रभु, तू पीढ़ी पीढ़ी से हमारे लिए दाम भला है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों लौट जाओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसा है जैसा कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात की एक पहर। तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न के समान ठहरते हैं। वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं, वह भोर को फूलती और बढ़ती है,
और सांझ तक कटकर मुरझा जाता है, क्योंकि हम तेरे क्रोध में भस्म हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सन्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है, क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं। हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, तो भी उनका गमन केवल कष्ट और शोक ही होता है। वह जल्द कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है? हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हे यहोवा, लौटा कब तक, और अपने दासों पर तरस खा। बोल को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। जितने दिन तूने हमें दुख देता आया है और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतानों पर प्रकट हो। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों के कामों को हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के कामों को दृढ़ कर। आमीन। आगे और वचन पढ़ेंगे, उसके बाद बड़े करेंगे उसका 15 का 43 से 50 तक पढ़ेंगे। Chapter 15 verse 50 onwards. धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। अब कोई यह कहेगा, मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू होता है तब जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता, और जो तू होता है यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है और हर एक बीज को उसकी विशेष देह। सब शरीर एक समान नहीं। मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ भी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी है जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसा ही वे भी जो स्वर्गीय है। और जैसा हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय रूप भी धारण करेंगे। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, उसके बाद पढ़ेंगे, अलग गीत गाएंगे और जय
भाइयों और बहनों, हमें किसी के ऊपर दोष नहीं लेना, किसी को उंगली नहीं दिखाने का प्रेस लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर हमारा दिल को दे। हालेलुया। वचन में लिखा जो मसीह में जो मृत्यु हो गया उनका पुनरुत्थान होंगे, जीवन होंगे। प्रेस लॉर्ड। हालेलुया। कई लोग हालेलुया मुझसे नहीं बता रहे, लेकिन उनका हृदय में यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, लेकिन हम बोलते हैं वो व्यक्ति प्रभु में नहीं, हम दोष लगा रहे। लेकिन प्रभु हालेलुया, हम इंसान बाहर देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा दिल को दे। हम प्रार्थना करेंगे दुखी परिवार के लिए। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करेंगे पास्टर सैमसन, हम लोग के लिए पास करके हम लोग प्रार्थना करेंगे। कंडीशन में कई लोग दुखी परिवार। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे जल्दी से जल्दी वाले बोली थी 15 का 25 से 28 तक पढ़ेंगे। उसके बाद हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। तो हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और एक क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम टोरी ही फूकते हुए होगा। हालेलुया। एक सेकंड के अंदर हालेलुया सब कुछ होने वाला है। हम इधर काला होने दो, गोरा होने दो, गिट्टा होने दो, हाइट वाला होने दो, कुछ भी होने दो, हम मर जाएंगे। हालेलुया। लेकिन प्रभु में जो मर जाते हैं, हालेलुया, जो सो जाते हैं पहले का आवाज क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। तुरही फूकी जाएंगे, जो मरा हुआ व्यक्ति हालेलुया अविनाश दशा में उठाए जाएंगे, और हम बदल जाएंगे। और हम जो जिंदा है हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले, और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। हम प्रार्थना करेंगे अपने पास्टर जॉर्ज आगे प्रार्थना में। आइए हम सिर झुकाएं और परिवार के लिए हम प्रार्थना करें। और रुकने हैं प्रार्थना। धन्यवाद 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 समाधि में दुख में जो है सभी लोगों की धन्यवाद तकलीफों से को प्रभु आपने बुला आगे रुकने बाद आपकी समिति में आगे आपने दिया हुआ आयु वो जो ये दुनिया में जी करके प्रभु ये दुनिया छोड़ करके चला गया। आगे धन्यवाद उसका आत्मा आगे आपका समिति में पहुँचे। धन्यवाद करते हैं प्रभु दुख में आगे जो है प्रभु आप जो है शासन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आश्वासन देने वाला हालेलुया जो है शांति के ये राजकुमार मसीह यीशु शांति का राजा है वो। हालेलुया। धन्यवाद है ये परिवार को प्रभु अरे शांति दे दे प्रभु। स्वर्गीय शांति जो मनुष्य देने पर अशांति लगी, स्वर्गीय शांति से उनको हालेलुया शांत कर दे प्रभु, ताकि सब दुख को सहने के लिए उनको कृपा दे दे। उनकी कलीसिया के लिए धन्यवाद प्रभु, हर व्यक्तियों के लिए धन्यवाद इधर जो हालेलुया जो आपकी सन्निधि में है प्रभु, सबके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। कलीसिया की सभी लोगों को हालेलुया शांति दे दे, तसल्ली दे दे प्रभु। हालेलुया धन्यवाद इधर जो आपकी सन्निधि में है प्रभु के दासों के लिए धन्यवाद। आगे की सभी जो सेवकाइयाँ जो है अनुग्रह के साथ सही ढंग से करने के लिए इनके सभी पासवानों को कृपा दे दे प्रभु। हम सबको अब और एक बार आपका हाथों में समर्पण करता हूँ। हालेलुया शांति से भर दे, स्वर्गीय शांति से भर दे प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम मांगते सुन और ग्रहण कर प्रभु। धन्यवाद वचन सुनने का समय आया।
इंसान जब अपने शरीर में जो जिंदा रहते समय अपनी जो कुछ भलाई और बुराई करते उसके लिए प्रतिफल लेने के लिए प्रभु के न्याय के सिंहासन के सामने एक दिन खड़ा रहना पड़ा। ऐसा पिताजी कल तुमको मालूम नहीं था कि मैं कल रात को ये दुनिया छोड़ेगा, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ मेरा प्रियो, अपने शरीर में रहते समय हम जो कुछ भलाई बुराई जो कुछ बोलते हैं करते हैं हालेलुया उसका प्रतिफल लेने के लिए परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर को वचन स्वर्ग में हमेशा स्थिर रहते हालेलुया। इस वचन से हमें परमेश्वर न्याय करते हैं। आप कई हालेलुया बातें सुने, कई हालेलुया लोगों को काउंसलिंग में गया रहेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारा जीवन का एक नींव एक बुनियाद होना चाहिए। इसलिए आप लोग ध्यान से वचन सुनो। मैं बुलाना चाहते हैं पास्टर रेवरेंड हालेलुया पास्टर टाइटस आगे आएंगे, थोड़ा समय वचन से आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। Praise the Lord. प्रभु यीशु इस पवित्र नाम से मेरा सभी को स्नेह वंदन। यहाँ पे मौजूद जितने भी प्रभु के दास, पास्टर डोनाल्ड, पास्टर आबिद, पास्टर पीटर, पास्टर जॉर्ज, सभी परमेश्वर के दासों को मेरा स्नेह वंदन प्रभु यीशु में। आज प्रभु में मेरा मित्र मास्टर सैमसन, उनका पापा प्रभु के पास चला गया, ब्रदर विल्सन। उनको जो आयु प्रभु ने दिया था वो आयु को पूरा कर वो प्रभु के पास चला गया। दुनिया में जितना भी जीवन है या मृत्यु होता है, ये सब कुछ प्रभु के अधीन होता है, प्रभु की इच्छा के अनुसार ही होता है। हम उस बात को कभी समझ नहीं पाता जब हमारे परिवार में गिनती कम हो जाता है या मृत्यु होता है। हम सोचता है प्रभु तूने ऐसा क्यों किया, अचानक ये दर्द मेरे जीवन में मेरे परिवार में क्यों आ गया। मैंने कई छोटे बच्चों को देखा है। अभी देखो ये दुनिया में रशिया और यूक्रेन का जो लड़ाई चालू है, कितने छोटे छोटे बच्चे समाप्त हो रहे हैं, कितने जवान बच्चे गोली बारूद के सामने अपना जान गंवा रहा है। कोई सोचा नहीं था इस प्रकार से जीवन जाएगा, लेकिन सब अचानक हो रहा। वो हमारी दृष्टि में, हमारी सोच में, हमारी तरीके में सब अचानक, लेकिन उस खुदावन, उस परमेश्वर प्रभु यीशु की योजना में सब कुछ बराबर समय पे हो रहा है। प्रेज़ गॉड। बाइबल ऐसा कहता है, हम आएंगे सभाउपदेशों की पुस्तक, उसकी 12 अध्याय, उसकी 7वां वचन पढ़े। Then shall the dust return to earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. तो हिंदी में पढ़े मेरे लिए, बेटा पढ़ो। तब मिट्टी जो की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, और तब मिट्टी जो की तो हालेलुया क्या है, मिट्टी में मिल जाएगा। क्यों मिट्टी में मिल जाएगा? क्योंकि उसे मिट्टी से निकाल कर बनाया। प्रेज़ गॉड। मिट्टी से बनाया कर वो मिट्टी में वापस मिल जाएगा। मगर आगे क्या है, पढ़ो। और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगा, उसके पास लौट जाएगा। आत्मा देने वाला तो स्वर्ग में है। आत्मा इधर उधर भटकेगा नहीं। कई लोग सोचते हैं मृत्यु होने के बाद आत्मा भटकता है। प्रेज़ गॉड। तो मिट्टी से बनाया है, वो मिट्टी के साथ समाप्त हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। और आत्मा जो परमेश्वर दिया है, जो श्वास, हालेलुया, एदन बगीचा में जो परमेश्वर ने छोटा आदम की नथनों पर, हालेलुया, वो वापिस हालेलुया परमेश्वर के पास लौट कर जाएगा। कभी कभी हमारे जीवन में भास होगा, मेरा पप्पा है या मेरा पति है, प्रेज़ लॉर्ड, इस प्रकार से हमें भास होगा, वो विल्सन अंकल नहीं रहेगा। प्रेज़ गॉड।
क्योंकि जो विल्सन अंकल का जो शरीर है उसको हम आदर पूर्वक मट्टी में अभी देंगे, सौंप देंगे, और जो आत्मा है वो आदर पूर्वक परमेश्वर के पास पहुंच चुका है। हालेलुया। ये सब प्रभु की समय है। हमारे शरीर के ऊपर, हमारे प्राण के ऊपर परमेश्वर का एक मुद्रा है, परमेश्वर का हक है, और उस हक को कोई छीन नहीं सकता, उस हक के विरोध में कोई सवाल नहीं कर सकता। एक बहुत ही एक सुंदर बगीचा था। उस बगीचा में अलग अलग प्रकार के फूल थे, फूल पौधे थे, और उस बगीचे की मालिक उस बगीचे को बहुत अच्छी तरीका से संभालता था। उसको जो भी खत चाहिए रोज खत डालता था, रोज उसको पानी डालता था, बहुत अच्छी तरीका से संभालता था। लेकिन उस बगीचे में एक अलग ही प्रकार का एक गुलाब का झाड़ खिलकर आता है, और उस गुलाब का रंग इतना मोहित रहता है, इतना सुंदर रहता है, वो गुलाब को कोई भी देखकर उसके तरफ खींचा चला जाता है। माली को भी वो गुलाब बहुत पसंद है। माली ने क्या कर दिया, उस गुलाब की पौधे के चारों तरफ एक बाड़ा बना के रख दिया ताकि उस फूल को कोई तोड़े नहीं। एक दिन माली ने देखा कि उसका जितना भी झाड़ में डालने का जो खत है खत्म हो चुका है, तो वो खत लेने के लिए बाजार चला गया। जब वो बाजार चला गया, जाकर खत लेकर जब लौट कर आया, देखो तो वो गुलाब वहां पर नहीं है, किसी ने तो वो गुलाब को तोड़ दिया। वो माली को बहुत गुस्सा आ गया, किसने तोड़ा ये गुलाब? बहुत बम्बा बम करने लग गया, कौन तोड़ा मेरा इस गुलाब को? उधर कुछ बच्चे खेल रहे थे, बच्चों के पास लकड़ी लेके गया, क्या तुम लोगों ने तोड़ा क्या ये गुलाब? बहुत हंगामा करने लग गया, कौन तोड़ा कर। उतने में वो घर का मालिक आता है, मालिक को पूछता है, क्या हुआ भाई, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? वो बोलता, मालिक मैंने आपकी इस गार्डन में, इस बगीचे में इतना सुंदर तरीका से इस गुलाब की फूल को मैंने बढ़ाया, देखो किसने तो तोड़कर चला गया। कौन तोड़ा मुझे मालूम पड़ा तो उसको नहीं छोड़ूंगा। वो मालिक कहता है, अरे माली ये फूल को मैंने तोड़ा। माली उधर शांत हो जाता है। वो बगीचा वो मालिक का है, मालिक कभी भी वो फूल को तोड़ सकता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मालिक का काम है उसको संभालना। प्रेज़ गॉड। तो बोलने का अर्थ ये है, हमारा मालिक प्रभु यीशु वो जब चाहे आवाज दे, हमको जाना है, हमको उसके सामने हुजूर होना है। प्रेज़ गॉड। कोई पूछ नहीं सकता प्रभु ऐसा क्यों, किसने फूल तोड़ा? कोई पूछ नहीं सकता, क्योंकि पूरा अधिकार उस मालिक के हाथ में। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मरण समय, मृत्यु का समय हकीकत में क्या है, ये बोलकर मैं बैठना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया, जो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, वो इस जगत में आया, मनुष्य के साथ चला फिरा, अद्भुत बड़े बड़े काम किए। लेकिन प्रभु यीशु के बारे में बाइबल ऐसा कहता है, वो जो कुछ किया पिता के इच्छा के अनुसार, पिता के अधीन रहकर किया। यहाँ तक कि जब 5000 लोगों को रोटी और मच्छी खिलाना था, उसको उठाकर पिता के सामने रखकर धन्यवाद दिया। वो डायरेक्ट बिना धन्यवाद किए भी वो दे सकता था, लेकिन जो कुछ किया उसने पिता के इच्छा के अनुसार किया। ऐसा एक समय आ गया, उसका सलीब, उसका मृत्यु का समय करीब आ गया। गत्सेमना बगीचा में जाकर, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, घुटने में आकर रो रो कर, आहें भर भर कर प्रार्थना करने लग गया। बाइबल कहता है उसकी पसीना लहू की बड़ी बूंद बनकर नीचे गिरने लग गए, और वो मुंह के बल नीचे गिर गया। प्रेज़ गॉड। उठकर, हालेलुया, घुटने में आकर ऊपर देखकर कहा, हे पिता, हो सके तो एक कटोरे को हटा दे। प्रेज़ गॉड। तुरंत प्रभु यीशु उसके बाद कहता है, मेरी नहीं तेरी इच्छा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया।
प्रभु यीशु सलीब को भी उठाया या अपनी जान भी पिता की इच्छा में किया। इसके लिए कोरिन्थियन की पुस्तक, रोमियो की पुस्तक कहता है परमेश्वर ने उसको क्या है, मृत्यु में से जिलाया। क्यों जिलाया? क्योंकि प्रभु यीशु पिता परमेश्वर के सामने एक समर्पित जीवन जिया। तो स्वयं परमेश्वर था, लेकिन उसकी एक राज प्रभु यीशु पूरी तरीका से पिता की इच्छा के अनुसार किया। हालेलुया। तो वहां पे एक पुनरुत्थान आया। प्रेज़ गॉड। तो मेरा आज का विषय या मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, पासवान सैमसन से और उनकी मम्मी से और आप सब कलीसिया से मैं क्या कहना चाहता हूँ, मरण एक समर्पण का समय है पिता की इच्छा। प्रभु ने जो आज जो समय ठहराया था उनके जीवन में, उस समय को हम कबूल, गॉड द टाइम विच टुडे यू हैव गिवन इन माय लाइफ, दैट आई टेक इट, आई सबमिट टू योर विल। मैं उस बात के लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ। मुझे कोई बैर नहीं, दुख है, क्योंकि प्रभु यीशु कहा हो सके तो ये कटोरे को हटा दे, तुरंत कहता है मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरा। दुख है, मेरा पप्पा है, हालेलुया, बचपन से संभाला, बड़ा किया, स्कूल का फीस, कई सारे बातें हैं। उनका हस्बैंड है, हालेलुया, उनको संभाला, घर को खड़ा करने वाला प्रमुख है। दुख है, हो सके तो कटोरे को हटा दे, दर्द है, प्रेज़ गॉड, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरा। प्रेज़ गॉड। दैट फ्यूनल, ये है परमेश्वर की इच्छा में, हालेलुया, शामिल होना, बिना कोई सवाल का, बिना कोई, हालेलुया, प्रभु के विरोध जाते हुए, प्रभु तूने जो किया उस बात के लिए मैं समर्पित होता हूँ, मैं समर्पण करता हूँ। Whatever you have done, it is perfect. I come into that perfect will. हालेलुया। मैं इस परिवार को मैं प्रभु यीशु मसीह में सांत्वना देना चाहता हूँ। प्रभु छोड़ा नहीं, यह प्रभु का विल है, प्रभु का इच्छा है। जस्ट सबमिट, समर्पण करो। कलीसिया से भी ये कहता है, अरे हमारे पास्टर के जीवन में ऐसा दुख आ गया, नहीं, समर्पण करो, ये प्रभु का इच्छा है, प्रभु की इच्छा में मैं समर्पण करता हूँ। अगर समर्पण है, पुनरुत्थान का दिन है, पुनरुत्थान का एक दिन है, हम जरूर देखेंगे। एयरपोर्ट में जाएगा, एयरपोर्ट में 2 गेट है, एक डिपार्चर है, एक अराइवल है। प्रेज़ लॉर्ड। जब कोई अपना घर का कोई दुबई जाते हैं, गल्फ जाते हैं, जाते समय हम रो रो कर उनको भेजते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। उसका अर्थ नहीं कि उसको मार देते हैं, हम खत्म हो गया, वो डिपार्चर गेट में हम छोड़ते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद अराइवल गेट में गेट बदली होता है। अराइवल गेट में मुस्कुराते हुए फूल का गुच्छा लेके खड़ा रहता है, जो गया है उसको हम देखेगा। उसी प्रकार आज ये पप्पा डिपार्चर गेट से गया, एक अराइवल गेट है, बादलों पर प्रभु यीशु, हालेलुया, आने पर है, तब हम जरूर उस अराइवल गेट में देखेंगे। अनुग्रह करे। गॉड ब्लेस यू। तो हम अभी जल्दी से को आगे रख रहे हैं। तो उससे पहले हम लोग उधर जाके बच्चे पढ़ने हैं, तो कई लोगों को मन में नहीं लगता है, तो ये लोग ध्यान नहीं देते। इसको 2-3 बच्चे जल्दी से जल्दी पढ़ेंगे। अब जॉन द गॉस्पेल ऑफ जॉन 14 1 से 6 तक पढ़ सकेंगे। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता।
यीशु मसीह ने बोला मार्ग सत्य और जीवन में चलिए मतलब जो विश्वास करे वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करे। क्योंकि बेटों का द्वार होए, जीवन का रोटी होए, सच्ची दाखलता होए, पुनरुत्थान और जीवन है यीशु मसीह। हालेलुया। तो हमें आज जितने लोग मेरा आवाज हालेलुया पास्टर का आवाज सुना, तो आप लोग आज विश्वास में नहीं है, प्रभु को जाना नहीं, आप अपना हृदय में निर्णय लो को प्रभु आपका उद्धार करते हैं, प्रभु आपका परमेश्वर। हालेलुया। एक सेकंड के अंदर आपका उद्धार हो जाएंगे, आप अगर मन में कबूल करेंगे और मुंह में अगर ग्रहण करेंगे प्रभु तो मेरा परमेश्वर है। इस लॉर्ड बार बार आपको एक मौका नहीं मिलता, लेकिन परमेश्वर हालेलुया चाहते हैं कोई भी आत्मा नाश नहीं होना चाहिए। इस लॉर्ड बाइबल में क्लियर कट लिखा है हालेलुया प्रभु कोई भी आत्मा नाश नहीं होना चाहता। मेरा प्रियो आज अब कोई भी अगर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया तो आज आपको चैन से अवसर है, आप जहाँ आप बैठे हैं, जहाँ आप खड़ा है उधर से खड़ा रह के आप प्रभु यीशु मसीह अपना दिल में स्वीकार करें। इसमें कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता, कोई भी हालेलुया एपिसोड आपका समाज छोड़ने का जरूरत नहीं, हालेलुया अपने मन में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, रोमा का पत्री 8:35 से 39 तक। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग रहे? पास्टर ने बताया ये सब। हालेलुया परमेश्वर की इच्छा है, हालेलुया हमें परमेश्वर का इच्छा के अनुसार हमें आगे जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, जैसा लिखा है तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से और जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानता है, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर का प्रेम से अलग नहीं कर सकता। इस तरह अभी मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता है, तो थोड़ी जल्दी से जल्दी क्योंकि परिवार और कलीसिया में कोई भी व्यक्ति को कंडोलेंस देने का है, परिवार के लिए कुछ बताना चाहते हैं, कुछ दुआएं देना चाहते हैं, आपको कुछ अवसर मिलेगा यानी अवसर जल्दी अगर किसी को बोलने का है सांत्वना का कुछ वचन इस परिवार दूसरे परिवार के लिए, क्योंकि सारा मुसीबत का, सारा देश का, सारा संकट का आश्वास देने वाला पवित्र आत्मा इस लॉर्ड अब उनके आपके द्वारा कुछ वचन बोलेगा तो उनका जीवन में आश्वास और समाधान। कलीसिया का कोई भी व्यक्ति बोलने का पास्टर लोग को कुछ बताना चाहते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे हमारे बगल में ही रहते थे और उनका नेचर भी बहुत अच्छा था, मिला जुला सबके साथ में हंसी मजाक और उनका लाइफ भी बहुत अच्छा आ गया है। और सच देखा जाए ये कि परिवार को लेकर चलना और पढ़ाई लिखाई बच्चों का, आज जो हमारे बीच में सैमसन पास्टर जी बैठे हैं, कुछ बच्चों के ऊपर मम्मी पापा का सपोर्ट होता है। आज वो सामने दिखाई देता है कि वो सपोर्ट मम्मी पापा का कैसा मिला है उनको। कहते हैं अच्छी संगति और अच्छा गुरु बहुत कभी लोग को मिलता है। मैं इनको बहुत समय पहले से जानता हूँ, जब से ये कलीसिया स्टार्ट हुई तब से हम परिवार मिलकर एक साथ में चल रहे हैं और
मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ कि ये परिवार को प्रभु, हम तो 4 लोग थे, लेकिन आज उनके आशीष से, उनके प्रार्थनाओं से आज 400 लोग प्रार्थना में आते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमें भी, हमारी कलीसिया को भी एक सेवक, एक प्रभु का दास जो मिला है। तो सचमुच मैंने कहा पहले कि अच्छा गुरु, अच्छा सेवक मिलना बहुत मुश्किल है। मैं प्रार्थना करता हूँ इस परिवार के लिए और हमारे पास्टर के लिए और उनके पापा के लिए, उनकी मम्मी के लिए। बस प्रभु से यही दुआ है कि प्रभु आशीष करें। धन्यवाद करता हूँ। उसके साथ साथ आपको कोई इनको देखने का है, उस पार्थिव शरीर को देखने हैं तो हम आगे देख सकते हैं। ऐसा आप देखें, ऐसा इधर से जा सकते सिस्टर जी आइए। दो मिनट सिस्टर को जरा बोल दो। हमारा अड़ोस पड़ोस की, हम साथ में स्कूल में जाते थे, साथ में खेलते थे, साथ में बात करते थे, सब कुछ ऐसे पड़ोसी परिवार। हम बहुत कई साल उसका बचपन छोड़कर मुंबई में आया, लेकिन वो साल के बाद मुंबई में भी हमें मुलाकात होती है। परमेश्वर के वचन बार बार हम बोलने के लिए परमेश्वर मौका दिया। ऐसे क्या रात को सारे लोगों को सुनाते उनके बाद नींद भी नहीं हमारी। जब वो इस परिवार को सांत्वना देने के बाद मेरा घर की तरफ से सारे हमारा रिश्तेदारों के साथ उपस्थिति में उनका दुख का सूचना प्रभु का उपस्थिति में देखी। उस परिवार को सांत्वना देकर प्रभु आगे चलाइए, प्रभु आशीष इतना समय दिया प्रभु के दास को सारे लोग धन्यवाद। इस करीब से लोग मिले। आप एक साइड से आके ऐसा जल्दी मत करो, सबको देखने के लिए अवसर है। आराम से इधर से जाएंगे। फोटो एक रास्ता क्लियर कर दो, बाहर ही निकल दो। एक लाइन बनाइए। बोलने के लिए सांत्वना का आवाज नहीं, तो बोल
सकते हैं, नहीं तो हमें इसका शरीर यहाँ से लेकर पार्थिव शरीर लेके हमारे लिए कर जाएंगे सब अंतिम संस्कार की ओर। आइए जल्दी। अरे वो गाड़ी के अंदर में वो थैली था, वो किधर है?
हालेलुया हालेलुया इसका प्यारे वचन बढ़ेंगे हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सुनते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ भी आएगा। यीशु जैसा मरा तीसरा दिन जी उठा, वैसा हालेलुया विश्वास करेगा हालेलुया इस पार्थिव शरीर में जो पिताजी हालेलुया गंगा चंद्र हालेलुया एक दिन परमेश्वर का समय प्रभु का इच्छा है सब हालेलुया क्योंकि भूखने का समय हालेलुया परमेश्वर बताया जो मसीह में सो गया वो पहले जी उठेंगे हालेलुया, उसके बाद हम जो जिंदा है हम जीवन बदल कर हालेलुया हम आम इंसान के जैसा हालेलुया दुख नहीं मुसीबत हालेलुया दुख नहीं करने के लिए चुन लेता प्रेज लॉर्ड। हमें एक आशा है प्रभु हालेलुया इनका हृदय को देखा प्रेज लॉर्ड। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय नलकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। मसीह में मरे वो पहले जी उठेंगे हालेलुया हालेलुया। इसलिए हालेलुया हम बता रहे वचन के अनुसार हालेलुया हमें हालेलुया जिंदा रहने के समय हालेलुया हमें मसीह को स्वीकार करना प्रभु यीशु मसीह को प्रेज लॉर्ड। जो मसीह में सो गया जो मसीह में मर जाते तो तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा से में प्रभु से मिले और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करें। हालेलुया प्रार्थना करेंगे और जो पास्टर अभी आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे दुआ करेंगे। धन्यवाद यीशु प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं जैसा प्रभु आपके वचन में लिखा हुआ है पीढ़ी ब पीढ़ी यहोवा हमारे लिए धाम ठहरा है। एक पीढ़ी डर जाता है और दूसरा आता है, लेकिन परमेश्वर आप कभी नहीं बदलते और अनादिकाल से अनंत काल तक आप आज भी यहोवा परमेश्वर खुदावंद हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय पर हमारा प्रियंका विल्सन का इस पार्थिव शरीर को खुदावंद हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। जैसे हमने पास्टर टाइटस से वचन से सुना और जो मिट्टी में से आया है वो मिट्टी में मिल जाता है और आत्मा जो परमेश्वर से आया है उसे हम आपके पास में भेजते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि आज यहाँ पर सर झुकाए हर एक लोग शांति के साथ में अपने घरों में लौट जाने पाए। हम करके दुआ करते हैं सुसन आंटी के लिए और पास्टर सैमसन को हम आपके हाथों में सौंपते। हम दुआ करते हैं कि परमेश्वर जैसा आपके वचन में कलाम में लिखा हुआ है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ जो ये संसार नहीं दे सकता है, तो वही शांति आज जो है इस परिवार में भरने की आपसे दुआ करते हैं, इस कलीसिया में भरने की आपसे दुआ करते हैं। और प्रभु आज जो कोई यहाँ से लौट जाए वो इस निर्णय से लौट जाए कि मुझे भी एक दिन मृत्यु का सामना करना है और न्याय मेरे सामने है, इसलिए मन फिराए और परमेश्वर की राह पर चलने पाए। तो धन्यवाद करते हैं पास्टर को आपने इस्तेमाल किया प्रभु जिस सेवकाई को पूरा करने के लिए आगे भी आपकी आशीषों के जीवन में बना रहने पाए। शुरुआत से अंत तक प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रही, इसलिए धन्यवाद करें। आपका सुनने के लिए धन्यवाद। उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते सुना ध्यान कर पिता। 12 का साथ पढ़ेंगे हम जिसमें लिखा है तब मिट्टी जो की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, जो मिट्टी जो जो की और जो मिट्टी में मिल जाए और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। आत्मा दिया वो आत्मा परमेश्वर के पास जाएंगे। हमारे शरीर मिट्टी से दिया हुआ मिट्टी में आशीर्वाद का प्रार्थना पास्टर डोनाल्ड। हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रवेश मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जितने उपस्थित हैं प्रवेश मसीह आपके दूसरे आगमन तक होती रहे और सबने मिलकर कहा आमीन।
आज भी देखा जीवन दिया उसमें धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बस 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 बेटा बस। वो उनको देखिए क्या वो समझ। हाँ इधर से ही डाल दो इधर से। इधर से मैं डैडी को उधर की है वो वहाँ पे। कहाँ से बोला?
श्याम ब्रदर को बोलो रुकने के लिए। हाँ उधर उधर ही हाँ ऐक ना कमरेचं गाणं सांग तुम्ही रुको तुम्ही पुन्हा लवकर जा श्याम ब्रदर थांबा ओए 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 ताकत लगा इधर पैर के पास ना ये ऊपर थोड़ा ऐसा नहीं देना सीधी दे सीधी फ्लावर ये बंद मत करना चालू रखो क्या मोमबत्ती लगा सब चालू है